नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि हमने वन पर्व में पांडवों का वनगमन, उनके प्रति प्रजा का प्रेम की कथा को पढ़ा था। आपको विदित होगा कि इससे पहले हम सभा पर्व को पढ़ रहे थे। अब इस वन पर्व में हम धर्मराज युधिष्ठिर का ब्राह्मणों से संवाद और शौनक जी का उपदेश की कथा को सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय रात बीत गई। पांडव नित्य कर्म से निवृत्त हुए। जब उन्होंने वन में जाने की तैयारी की, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, महात्माओं, इस समय हमारा राज्य लक्ष्मी और सर्व शत्रुओं ने छीन लिया है। हम कंदमूल फल का भोजन करते हुए वन में निवास करने जा रहे हैं। वन में बड़े बड़े विघ्न और बाधाएं हैं, इसलिए आप लोगों को वहाँ बड़ा कष्ट होगा। इसलिए आप लोग अपने अपने अविष्ट स्थान को जाएं। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, प्रेम के कारण हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। हमें आप अपने पास रखने की कृपा कीजिए। धर्मराज, हमारे पालन पोषण के संबंध में आप तनिक भी चिंता ना करें। हम अपने आप अपने भोजन का प्रबंध कर लेंगे और आपके साथ हम वन में ही रहेंगे। वहाँ बड़े प्रेम से अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे, उससे आपका कल्याण होगा। वहाँ सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर बड़े सुख से वन में विचरेंगे। धर्मराज ने कहा, महात्माओं, आप लोगों का कहना ठीक है। मैं सर्वदा ब्राह्मणों में ही रहना चाहता हूँ, परंतु इस समय मेरे पास धन नहीं है, इसलिए लाचारी है। भला यह बात कैसे देख सकूंगा कि आप लोग स्वयं अपने भोजन का प्रबंध करें। हाय हाय, मेरे कारण आप लोगों को कितना कष्ट होगा। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार शोक प्रकट किया और उदास होकर पृथ्वी पर बैठ गए, तब आत्मज्ञानी शौनक जी ने उनसे कहा, राजन, अज्ञानी मनुष्यों के सामने प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों शोक तथा भय के अवसर आया करते हैं, ज्ञानियों के सामने नहीं। आप जैसे सत्पुरुष ऐसे अवसरों से कर्म बंधन में नहीं पड़ते, वे तो सर्वदा मुक्ति रहते हैं। आपकी चित्तवृत्ति यम, नियम और अष्टांग योग से परिपुष्ट है, श्रुति और स्मृति के ज्ञान से संपन्न है। आपकी जैसी अटल बुद्धि जिसे प्राप्त है, वह संपत्ति के नाश से, अन्न वस्त्र के न मिलने से, घोर से घोर विपत्ति के समय भी दुखी नहीं होता, क्योंकि कोई भी शारीरिक अथवा मानसिक दुख से प्रभावित नहीं कर सकता। महात्मा जनक ने जगत को शारीरिक और मानसिक दुख से पीड़ित देखकर उसकी शांति के लिए ये बात कही थी। आप उनके वचन सुनिए। शरीर के दुख के 4 कारण हैं: रोग, दुखद वस्तु का स्पर्श, अधिक परिश्रम और अभिलषित वस्तु का न मिलना। इन निमित्तों से मन में चिंता हो जाती है और मानसिक दुखी शारीरिक दुख का रूप धारण कर लेता है। लोहे का गर्म गोला यदि घड़े के जल में डाल दिया जाए तो वह जल भी गर्म हो जाता है। वैसे ही मानसिक पीड़ा से शरीर भी व्यथित हो जाता है। इसलिए जैसे जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। मन के दुखी होने का कारण है स्नेह के कारण ही मनुष्य विषयों में फंसता है और अनेकों प्रकार के दुख भोगने लगता है। स्नेह के कारण ही दुख, भय, शोक आदि विकारों की प्राप्ति होती है। स्नेह के कारण ही विषयों की सत्ता का अनुभव होता है और फिर उनमें राग हो जाता है। विषयों के चिंतन और राग से भी बढ़कर स्नेह ही है। जैसे खौडर की आग सारे वृक्ष को जला डालती है, वैसे ही थोड़ा सा भी राग धर्म और अर्थ का सत्यानाश कर देता है। विषयों के न मिलने पर जो अपने को त्यागी कहता है, वह त्यागी नहीं है। वास्तव में सच्चा त्यागी तो वह है जो विषयों के मिलने पर भी उनमें दोष दृष्टि रखता है और उनसे दूर रहता है। विरक्त पुरुष देश रहित भी होता है, इसलिए उसे कभी कभी कर्म बंधन में नहीं बंधना पड़ता। जगत में मित्र और धन का संग्रह तो करना चाहिए, परंतु उनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। विचार के द्वारा स्नेह का त्याग होता है। जैसे कमल के दल पर
जल अटल नहीं रह सकता, वैसे ही विवेकी भगवत प्राप्ति के इच्छुक और आत्मज्ञानी पुरुष के चित्त में स्नेह नहीं टिक सकता। विषय के दर्शन से उसमें रमणीय बुद्धि होती है, फिर प्रियता मालूम होने लगती है, उसे लेने की इच्छा होती है, मिल जाने पर उसकी चाट लग जाती है और बार बार उसे पाने की तृष्णा होती है। वह तृष्णा ही समस्त पापों का मूल है, उद्वेग की जननी है, अधर्म से पूर्ण और भयंकर है। मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते, बूढ़े होने पर भी वह बूढ़ी नहीं होती। यह शरीर के साथ मिटने वाली बीमारी है। इसका त्याग करने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। जैसे लोहे के भीतर प्रवेश करके आग उसका नाश कर देती है, यह तृष्णा भी उनका नाश कर देती है और स्वयं कभी नहीं मिटती। जैसे ईंधन अपनी ही आग से भस्म हो जाता है, वैसे ही लोभी पुरुष स्वाभाविक लोभ से ही नष्ट हो जाता है। जैसे प्राणियों के सिर पर मृत्यु का भय सर्वदा सवार रहता है, वैसे ही धनी पुरुषों को राजा, जल, अग्नि, चोर और कुटुंब का भय सदा ही बना रहता है। जैसे मांस को आकाश में पक्षी, भूमि पर हिंसक जीव और जल में मगरमच्छ खा जाते हैं, वैसे ही धनी पुरुष के धन को भी सब कहीं दूसरे लोग ही भोगा करते हैं। मूर्खों की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े बुद्धिमानों के लिए भी धन अनर्थ का ही कारण है। वे धन से सिद्ध होने वाले फलों के लिए कर्म में लग जाते हैं और अपना परम कल्याण करने में असमर्थ हो जाते हैं। सभी प्रकार के धन, लोभ, मोह, कंजूसी, घमंड, हैंकड़ी, भय और उद्वेग को बढ़ाने वाले हैं। धन के पैदा करने में, रक्षा करने में और खर्च करने में भी बड़ा दुख सहना पड़ता है। धन के लिए लोग एक दूसरे के प्राण भी ले लेते हैं। यदि धन अपने पास इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, उसको छोड़ना भी कठिन हो जाता है। धन की चिंता करना अपना नाश करना है। इसी से अज्ञानी सर्वदा असंतुष्ट रहते हैं और ज्ञानी संतुष्ट। धन की प्यास कभी बुझती नहीं, उसकी ओर से मुंह मोड़ लेना ही परम सुख है। सच्चा संतोषी परम शांति है। धर्मराज, जवानी, सुंदरता जीवन रत्नों की राशि है। ऐश्वर्य और प्रिय वस्तु तथा व्यक्तियों का समागम सभी अनित्य हैं। बुद्धिमान पुरुष उन्हें कभी नहीं चाहता, इसलिए उचित है कि सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का परित्याग कर दे और त्याग करने के कारण जो कुछ भी कष्ट उठाना पड़े प्रसन्नता से उठावे। अब तक जगत में कोई भी संग्रही अपने संग्रह के कारण सुखी नहीं देखा गया, इसलिए धर्मात्मा पुरुष उसी मनुष्य की प्रशंसा करते हैं जो प्रारब्ध से प्राप्त वस्तु में ही संतुष्ट है। धर्म करने के लिए भी धन कमाने की अपेक्षा ना कमाना ही अच्छा है। जब अंत में कीचड़ को धोना ही पड़ेगा तो उसको छुआ ही क्यों जाए। धर्मराज, इसलिए आप किसी भी वस्तु की इच्छा मत कीजिए। यदि आप अपने धर्म पर अटल रहना चाहते हैं तो धन की इच्छा सर्वथा त्याग दें। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों में इसलिए धन नहीं चाहता कि उसका स्वयं उपयोग करूं, मैं तो केवल ब्राह्मणों का भरण पोषण करना चाहता हूँ। मेरे चित्त में धन का लोभ तनिक भी नहीं है। महात्मन में पांडुवंशी गृहस्थ हूँ, ऐसी अवस्था में अनुयायियों का पालन पोषण कैसे न करूँ। गृहस्थ पुरुष के भोजन में सभी प्राणी हिस्सेदार हैं। गृहस्थ के लिए धर्म है कि वह सन्यासी आदि उन लोगों को भोजन करावे जो अपने हाथ से अन्न नहीं पकाते। सत्पुरुषों के घर में तिनकों के आसन, बैठने के स्थान, जल और मीठी बात का कभी अभाव नहीं होता। दुखी को सोने के लिए शैया, थके मांदे के लिए बैठने को आसन और प्यासे को पानी और भूख को भोजन तो देना ही चाहिए। यह सनातन धर्म है। जो अपने पास आवे उसकी प्रेम भरी दृष्टि से देखें, मन से उसके प्रति सद्भाव करें, मधुर वाणी से बोलें और उठकर आसन दें। अतिथि को आता हुआ देखकर अगवानी और सत्कार तो करना ही चाहिए। जो गृहस्थ अग्निहोत्र गो जाति वाले अतिथि, भाई बंधु, स्त्री, पुत्र और सेवकों का सत्कार नहीं करता, उसे वे जला डालते हैं। गृहस्थ देवता और पितरों के लिए भोजन बनावे, उन्हें अर्पण किए बिना अपने काम में नहीं लाना चाहिए। कुत्ते, चांडाल, पक्षियों के लिए भी निकाल दें। यह बलि वैष्णुदेव कर्म है। बलि वैष्णुदेव करके और दूसरों को खिलाकर खाना ही अमृत भोजन है। अतिथि को प्रेम की दृष्टि से देखें, मन से उसका भला चाहें, सत्य और मीठी वाणी से बोलें, हाथों से उसकी सेवा करें और जाने के समय उसके पीछे पीछे चलें। इसका नाम पंचदक्षिण
यज्ञ है। कोई अनजान मनुष्य थका मादा मार्ग में चला आ रहा है तो उसे बड़े प्रेम से खिलाना पिलाना चाहिए। यह महान पुण्य कर्म है। जो पुरुष गृहस्थाश्रम में रहकर इस प्रकार का व्यवहार करता है वही अपने धर्म का पालन करता है। हमारे जैसे गृहस्थ को आप इससे भिन्न धर्म का उपदेश कैसे कर सकती हैं? शौनक जी ने कहा, सचमुच इस जगत की चाल उल्टी है। आप जैसे सत्पुरुष दूसरों को खिलाए बिना स्वयं खाने पीने में संकोच करते हैं और दुष्ट लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों का भी हक खा जाते हैं। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। मनुष्य उनके फंदे में फंसकर ऐसा मूर्ख हो जाता है कि उसे मार्ग का ज्ञान नहीं रहता। जिस समय इंद्रिय और विषयों का संयोग होता है उस समय पूर्वकालीन संस्कार मन के रूप में जागृत हो जाते हैं। मन जिस इंद्रिय के विषय के पास जाता है उसी को भोगने के लिए उत्सुकता हो जाती है और प्रयत्न भी होने लगता है। संकल्प से कामना उत्पन्न होती है और विषयों का संयोग रहता ही है। इन दोनों से पुरुष विवश हो जाता है और रूप के लोभ से पतंगे के समान आग में गिर पड़ता है। यह अपनी वासना के अनुसार रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के भोगों में इस प्रकार घुल मिल जाता है कि उसे अपने आप की भी याद नहीं रहती। अज्ञान के कारण कामना पूर्ति होने पर तृष्णा और तृष्णा के कारण अनेकों प्रकार के उचित अनुचित कर्म होने लगते हैं। फिर तो कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में भटकना अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जलचर थलचर और नवचर प्राणियों में उसे चक्कर काटना पड़ता है। यह गति तो बुद्धिहीन विषयासक्त प्राणियों की होती है। जो लोग अपने श्रेष्ठ कर्तव्य का पालन करते हैं और जगत के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं उन बुद्धिमानों की बात सुनिए। कर्म करो और कर्म छोड़ दो, ये दोनों ही बातें वेदाज्ञा हैं। इसलिए कर्म के अधिकारी वेदाज्ञा समझकर ही कर्म करें और उसका त्याग करने वाले भी वेदाज्ञा समझकर ही उसका त्याग करें। कर्म करने और ना करने का प्रवृत्ति और निवृत्ति का आग्रह अपनी बुद्धि के अभिमान पर नहीं करना चाहिए। धर्म के 8 मार्ग हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान, तपस्या, सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह और निर्लोभता। इनमें पहले 4 कर्म रूप हैं और पिछले 4 मनोभाव रूप हैं। इनका अनुष्ठान भी कर्तव्य बुद्धि से अभिमान छोड़कर ही करना चाहिए। जो लोग संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भली भांति इन नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध संकल्प, इंद्रियों पर नियंत्रण, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि व्रत, गुरुदेव की सेवा, भोजन की शुद्धि और नियमितता, सत्य, शास्त्रों का श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय, कर्म फल का परित्याग और चित्त निरोध। इन्हीं नियमों के पालन से बड़े बड़े देवता अपने अपने अधिकार में स्थित हैं। धर्मराज, आप भी इन नियमों और तपस्या के द्वारा ऐसी सिद्धि प्राप्त कीजिए जिससे ब्राह्मणों के भरण पोषण की शक्ति प्राप्त हो जाए। अभी आप धर्मराज युधिष्ठिर का ब्राह्मणों से संवाद और शौनक जी का उपदेश की कथा को सुन रहे थे। आगे हम पुरोहित धौम्य के आदेशानुसार युधिष्ठिर की सूर्योपासना और अक्षय पात्र की प्राप्ति की कथा को पढ़ेंगे कि जो युधिष्ठिर जी के गुरुदेव हैं धौम्य, उनके आदेश पर युधिष्ठिर जी ने किस प्रकार सूर्य की उपासना की और अक्षय पात्र को प्राप्त किया। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये अद्भुत ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस कथा में बस इतना ही।